साथियों नमस्कार, आप सभी का खूब सारा वेलकम आपके परिवार यूपी एग्जाम्स वाला पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, ठीक ठाक, ज़बरदस्त, शानदार होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म कब तक आने की संभावना है। होमगार्ड के जो आपकी 45,000 वैकेंसी के लिए जो शासनादेश आया है, अभी कई सारे बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ लाइव चैट में भी कि अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई और आप लोग वीडियो बना रहे हो। तो उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि वीडियो प्लीज़ यार पहले पूरा देखा करो। हम जो वीडियो बनाते हैं ना वो जेन्युइन सोर्सेज के आधार पर होते हैं। अगर होमगार्ड की पहले भी जानकारी दी गई होगी ना तो होमगार्ड आपके सामने रखा पड़ा है। पैट की दी गई होगी तो पैट भी आया था, पैट के रिजल्ट की दी गई होगी तो पैट का रिजल्ट भी आया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपको जानकारी दी गई है और वो हुआ है ना। तो फॉर्म कब तक आ जाएंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि शासनादेश। अब यूपी पुलिस एसआई के एक आधार बना के मैं आपसे बात करूं कि यूपी पुलिस एसआई एक आधार हुआ था कि उस समय ओटीआर की जो डेट थी वो फॉर्म भरने से पहले, मान लो कि आपका फॉर्म आ जाता है दिसंबर में, 1 दिसंबर से लेकर मान के चलते हैं 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होती है, तो आप ओटीआर 30 दिसंबर तक कर सकते हो। फॉर्म भरने से पहले आपके पास ओटीआर होना चाहिए और ओटीआर ऐसा कोई टेढ़ा नहीं है जिसको आप कर ना पाओ। तो ओटीआर की लास्ट डेट तो यहीं पर शुरू होते ही खत्म हो गई कि आपका जब फॉर्म का लास्ट डेट होगा उससे पहले का ओटीआर आपके पास होना चाहिए। लेकिन ओटीआर होना चाहिए जिन बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस एसआई के लिए ओटीआर कर रखा है, उनको ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, जिनकी आयु 18 से 30 साल अनरिजर्व कैटेगरी, 18 से 35 साल या फिर आयु के अनुसार जो रिजर्वेशन मिलेगा, SC ST OBC के कैंडिडेट उनको उनकी आयु के अनुसार रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये सारे के सारे लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ओवर एज वाले क्या? ओवर एज का जो मुद्दा है मुझे नहीं लगता कि यहां पर बहुत बड़ा इश्यू आप सभी को होना चाहिए, क्योंकि होमगार्ड की वैकेंसी है और यहां पर होमगार्ड होम डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। और ओवरेज की बात जब आती है तो बच्चों 30 साल की उम्र मेरे ख्याल से तो बहुत है, और SC ST OBC को उनकी कैटेगरी के अनुपात में आरक्षण भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आरक्षण नहीं दिया जा रहा, आरक्षण की भी बात है। तो अगर आप ओवरेज को लेकर अटके पड़े रहेंगे कि नहीं साहब हमें तो ओवरेज हुआ है तो हमें तो ज़्यादा, एक बार ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर लेते हैं कि जो पहले से होमगार्ड हैं उनको होमगार्ड ही क्या बनाया जाएगा। अब पहले से होमगार्ड हैं उनको क्या होमगार्ड बनाया जाएगा, लेकिन क्या जो नए भर्ती होंगे उनको कुछ एज में छूट मिलेगी? मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगी और ना ही मिलनी चाहिए। होमगार्ड की वैकेंसी है, पहले से ही उन्होंने 30 साल दे रखी है, और कितना, बिल्कुल बुढ़ापे में थोड़ी ना जॉब करवाओगे, फिर तो करवा दो 50 साल 80 साल करवा दो जॉब। हर एक वैकेंसी में आयु में छूट। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जेन्युइन है कि उसमें मिलनी चाहिए। अब यहां पर अन्य राज्यों को मौका, तो दोस्तों क्योंकि देखो इसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है। मान लो कि आपने आगरा से फॉर्म भरा तो आपके पास आगरा का मूल्यवास होना आवश्यक है। आगरा का मूल्यवास होना आवश्यक है, मतलब जिले का उसी जिले में भर सकता है। ऐसा नहीं है कि जाके और वहां पे कन्नौज में जाके भर देगा। इसका मतलब यह हुआ सीधा सा कि बिहार का आदमी, अन्य राज्य का आदमी यहां पर आके नहीं भर पाएगा। इसके ऊपर और क्या, अब तक तो प्रावधान यही है, इसके ऊपर और क्या हो सकता है मैक्सिमम, तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बता देगा। आप क्यों मर जाएंगे? यूपीपी में मिलेगा कि नहीं, प्लीज बताइए सर। यूपीपी में मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएगी उसमें 3 साल का कम से कम एज रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छीन के ले आएंगे। मैं आयोग का सेनापति तो नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि योगी जी सबकी बात को सुनते, आपकी बात को भी सुनेंगे। तो यहां पर जो मूल्यवास है उसी राज्य उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रही है। 18 से 30 साल की एज है, 10th पास है। दूसरे राज्य वालों को मौका मेरे ख्याल से तो नहीं ही मिलना चाहिए, मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी होती है। अब बिहार में आप होमगार्ड की वैकेंसी देखोगे तो बिहार के डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट का है उसी डिस्ट्रिक्ट में होता है। बिहार में केवल फिजिकल होता है, इससे पहले केवल फिजिकल होता है। तो जब हम बात करते हैं ना इन सारी चीज़ों की, तो एक ही तथ्य निकलता है कि देखिए शासनादेश आया है, फॉर्म की जब लास्ट डेट होगी तब तक आपका ओटीआर का रजिस्ट्रेशन मान्य हो, ओटीआर का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए।
फॉर्म की लास्ट डेट के बाद अगर आपने OTR किया है तो वो मान्य नहीं होगा। 10वीं पास है, कोई भी कितने भी परसेंट हो, 18 से 30 साल एज है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI के लिए OTR किया है तो आपका मान्य होगा। जिस जिले के रहने वाले हो, जिस जिले से आप भर रहे हो, उसका मूल्यवास होना चाहिए, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक का वेट करते हैं, क्योंकि शासनादेश आपका जारी हो चुका है, भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू ही हो चुकी है, क्योंकि ऑफिशियली यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कह दिया है कि OTR करवा लो, बिना OTR के होमगार्ड का फॉर्म नहीं भर पाओगे। अब बात आती है कि लास्ट डेट इसकी जो फॉर्म कब तक आ सकते हैं। अब क्योंकि 10 दिन पहले ही आया है, तो मान के चलिए कि नवंबर के आखिरी तक आप लोगों को इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे होमगार्ड के, क्योंकि नवंबर के महीने में तो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एक भारी संख्या में भर्ती देखने को मिलने वाली है। नवंबर के मिड में तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल देखने को मिलेगा। तो नवंबर के आखिरी में आपको ये होमगार्ड के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। अभी पैट का रिजल्ट भी आना बाकी है। उम्मीद है जो भी थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है मैंने आपके सारे डाउट के जवाब दे दिए हैं। अब यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे इसी चैनल पर होमगार्ड को ध्यान में रखते हुए एक क्लास चलाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि इस होमगार्ड के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन आपके GS से ही होंगे। तो आपको सारी की सारी जो क्लास चलाई जा रही है ना, वो आपकी क्लास होमगार्ड को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि होमगार्ड की जो वैकेंसी है, आप लोगों के इस पेपर में केवल 100 क्वेश्चन GS के आएंगे और इन 100 क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर यह क्लास चलाई जा रही है। आप चाहें तो रात को 8 बजे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रात को 8 बजे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप इस क्लास को ज्वाइन कर लोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं होमगार्ड में। तो रात को 8 बजे बिल्कुल फ्री कंसेप्ट और फैक्ट प्लस आपको PYQ करने को मिल जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के। तो वहां से आप लोगों को एक नजरिया, एक जरिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के मिलते हैं। तो शाम को 8 बजे आप यहां पर जुड़ना ना भूलें। एक और बात, सबसे बड़ी बात, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि एक ऐसी क्लास हो जिसमें कि आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशन मिल जाए, पूरा का पूरा वीडियो मिल जाए, पूरा का पूरा आपका डाउट सेक्शन भी देख लिया जाए और GS का स्तर वो हो जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से भी थोड़ा सा ऊपर लेके चला जाए, तो PW एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम वाला, वहाँ UP एग्जाम्स वाला में जाएंगे तो आपको एक बैच देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड मात्र 199 रुपये में। तो आप यहाँ से इस बैच को लेकर अपनी तैयारी को आसान कर सकते हैं। इस बैच को अगर हम देखें तो 25 नवंबर को शुरू होगा, 31 जुलाई इसकी वैलिडिटी है, अर्थात आपका पेपर पहले होता है तो हम आपका सिलेबस आपका पहले करवा के दे देंगे। 31 जुलाई वैलिडिटी है, लेकिन आपका सिलेबस बहुत पहले खत्म हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ज़्यादा डाउट है तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना, आपके प्रत्येक डाउट का रिप्लाई किया जाएगा। अरुण सर _ UP एग्जाम्स वाला। तो GS के लिए आप एक तो ये 8 बजे वाली क्लास कर लो रात को, एक सुबह 7 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है इसी चैनल पर, तो आप उस क्लास को कर लो। आपकी GS की 100 में से 100 की गारंटी हो जाएगी, बढ़िया नंबर के साथ आप पास हो जाओगे। थैंक यू सो मच, खूब सारा शुक्रिया, धन्यवाद।